नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपना फेसबुक पेज पर स्वागत है। मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूं कि इस पेज पर मैं फालतू का वीडियो नहीं लाऊंगा, तो उसी कड़ी में आज मैं परसेंटेज का एक प्यारा सा सवाल लेकर आया हूं। और यह सवाल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल प्रीवियस ईयर का है, जैसा कि आप लोग नीचे में देख पा रहे होंगे। और मैं इस बेहतरीन सवाल को एकदम नए अंदाज में सिंपल तरीके से केवल 30 सेकंड में हल करके दिखाता हूं। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। चलिए आप लोगों को सीधे अपने स्क्रीन पर ले चलते हैं और हल करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस सवाल को एकदम सिंपल तरीके से हल करके दिखाता हूं। आपको लगता होगा कि ये सवाल कठिन है, वैसा नहीं है, बिल्कुल कठिन सवाल नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है। तो पहले हम सवाल देखते हैं। कहता है एक वस्तु 1300 रुपया में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया, तो इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना था। इस सवाल में एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि एक वस्तु 1300 रुपया में खरीदी गई है, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई है, इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा गया है। देखिए सवाल जो होता है ना गणित का, ये दिमाग का खेल होता है, समझना होता है सवाल में। इस सवाल में क्या कर रहा है, वस्तु एक ही है, अलग अलग वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु की चर्चा कर रहा है ना। एक ही वस्तु को खरीदा गया है, फिर 35% अधिक अंकित मूल्य 35% अधिक अंकित की गई है उसकी कीमत, और फिर अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया गया है, तो कहता है इस सौदे पर प्रतिशत लाभ कितना था। तो वस्तु एक ही है, अलग अलग वस्तु रहता तो फिर इसका अलग नियम रहता होता, लेकिन वस्तु एक ही है तो हम इसका सिंपल तरीका बताते हैं आपको एक लाइन में हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हल, है ना। देखिए नोट में ध्यान रखना है, सवाल में आप देख लिए कि एक ही वस्तु चर्चा है, तब ये वाला जो रूल है वो लागू होगा इस पर। अगर अलग अलग वस्तु रहेगा तो फिर ये वाला रूल लागू नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। नोट में देखिए, अगर पूरा सवाल पढ़ने के बाद केवल 2% मिले और सवाल में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा जाए, तो इस प्रकार का सभी सवाल निम्न प्रकार से बनेगा। इस नोट को ध्यान में रखना है ना। लेकिन आप लोग को ये भी ध्यान रखना है कि एक ही वस्तु की चर्चा होगा जब सवाल में, तब ये वाला नोट लागू होगा। हम जो फॉर्मूला नीचे लिखेंगे वो वाला लागू होगा। अगर अलग अलग वस्तु की चर्चा होगा तो फिर ये वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा। और देखिए प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कुछ भी पूछ सकता है। इसमें पूछा है इस सौदे में प्रतिशत लाभ कितना था, कहीं पूछेगा इस सौदे में प्रतिशत हानि कितना था, तो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन रूल यही रहेगा, कंडीशन अप्लाई है कि एक ही वस्तु की चर्चा होगा तब। अब देखिए ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक है कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, है ना। ये ट्रिक है, इसी ट्रिक पे बनेगा। एक्स वाई क्या है, तो एक्स वाई दो अलग अलग प्रतिशत है, जैसे कि तो इस प्रकार का जो सवाल है हम सब इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे। देखिए एक्स वाई क्या है, दो अलग अलग प्रतिशत है, और पूरा सवाल में देखिए 1% यहाँ है और 1% यहाँ है। घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो ध्यान में रखना है। अगर अधिक हो रहा है तो प्लस मिलेंगे, छूट हो रहा है या हानि हो रहा है या कमी हो रहा है तो माइनस मिलेंगे, है ना। अगर अधिक हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस में, सवाल में देखा रहेगा छूट हो रहा है 20% का छूट, 10% का छूट या 10% कमी या 20% कमी, तो सिंबल माइनस मिलेंगे। अब देखिए सवाल कैसे बनाएंगे। पहले देखिए इसके कीमत पर क्या करता है, 35% अधिक अंकित करता है। तो अधिक मतलब क्या, वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या, प्लस 35%। उसके बाद देखिए 20% की छूट पर बेचा गया, है ना। फिर क्या करता है 20% छूट, छूट मतलब क्या, माइनस, माइनस कितना 20%। और यहाँ का जो चिन्ह होता है ये प्लस माइनस 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 ये सब का होता है। तो जैसे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस रहता है यहाँ माइनस रहता तो माइनस माइनस प्लस होता तो यहाँ चिन्ह आता प्लस प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो आ गया यहाँ माइनस। अब देखिए 35 गुना 20 करेंगे, है ना, एक्स वाई है तो 35 गुना 20 हो जाएगा, और बटे कितना 100। एकदम सिंपल है, इसको हल कर लेंगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, 5 से 35 7 बार में कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या, प्लस 35 माइनस 20 माइनस कितना 7। अब देखिए प्लस 35 माइनस 20 माइनस 7, तो दोनों जुड़ जाएगा, कारण कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस में ही, तो 20 7 27। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस 35 है और माइनस 27 है, तो प्लस 35 माइनस 27, तो प्लस 35 में से माइनस 27 को हटाएंगे तो हो जाएगा कितना प्लस 8। तो 8% प्लस में आया, है ना। तो 8% प्लस में आया, तो सवाल में देखिए पूछ क्या रहा है, इस सौदे में प्रतिशत लाभ, अगर प्लस में आया तो लाभ होगा, और सवाल में भी पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ 8%। प्रतिशत लाभ कितना हुआ 8%, इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो एकदम दोस्त एकदम सिंपल सवाल है, इसमें बस एक बात ध्यान रखना है कि एक ही वस्तु की चर्चा हो, है ना, और केवल 2% मिले, हाँ, और अधिक या वृद्धि कहेगा तो चिन्ह प्लस मिलेंगे,
कमी या छूट कहेगा सवाल में तो चिन्ह माइनस में लेंगे, बाकी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक लाइन में आंसर आ गया, देख लीजिए आप लोग, है ना। तो बाकी कुछ नहीं है इस सवाल में, एकदम सिंपल सवाल है और आशा करते हैं कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।